हेलो एवरीवन, ओम वेक्टर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग फिर से नए वीडियोस की शुरुआत करने वाले हैं। एक नए सेशन लेंगे जो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन हम लोग पढ़े थे। पिछला वीडियो हो चुका था, उसमें हम लोग बेसिक पढ़े थे। अब उसके बाद हम लोग बेसिक के बाद और कुछ होता है, ठीक ना, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं और उसको कुछ हम लोग समझेंगे। इसका कुछ फार्मूलाज है, उस फार्मूला को समझते हुए आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो बिना देरी के हुए चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो हम लोग कल क्या पढ़े थे, आप समझिए थोड़ा सा देखिए। कल हम पढ़े थे टी रेशियो के बारे में। टी रेशियो यानी आपको वाई इक्वल्स टू साइन एक्स, वाई इक्वल्स टू कॉस ऑफ एक्स, ये पढ़े थे टेन एक्स, इसका कॉसेक एक्स, ठीक, सेक एक्स, फिर आपको कॉट ऑफ एक्स। ये सब क्या है, टी रेशियो, ठीक ना। इसी से हम लोग को इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक का फंक्शन पढ़ना। जैसे आपको यहाँ पे हम लोग समझेंगे, यहाँ पे पुट किए थे, जैसे लेट y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन ऑफ एक्स, ठीक ना। ये वाला इनपुट वैल्यू बताए थे, क्या बताए थे, इनपुट वैल्यू। इसमें हम लोग पुट करेंगे y इक्वल्स टू, मान लीजिए एफ ऑफ एक्स, एक्स यहाँ पर 30 डिग्री पुट किए, ये साइन 30 होगा। साइन 30 के मान कितना होगा प्यारे बच्चों, 1/2। यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे एफ ऑफ 45 डिग्री, ये आएगा साइन 45 डिग्री। साइन 45 का मान कितना होता है, 1/2। एफ ऑफ यहाँ साइन 60, यहाँ 60 डिग्री पुट करेंगे, साइन 60, ये मिलेगा कितना, √3/2। ये जो है आपका देख लीजिए नॉमिनल वैल्यू, ये क्या है आपका, नॉमिनल वैल्यू, ठीक ना। ये जो हम लोग पुट कर रहे हैं, ये सब जब पुट हुआ, ये आपको डिग्री वैल्यू है, डिग्री या रेडियन मेजर कर सकते हैं, रेडियन मेजर भी रख सकते हैं। जैसे 60 है तो π/3 रख सकते हैं। इसको हम लोग इनपुट वैल्यू जो हो रहा है वो सब क्या है, डोमेन है। ये जो बाहर निकल रहा है ना, ये क्या हो गया, रेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, रेंज। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अगर सिंपल फंक्शन हो तो उसमें हम लोग ये वैल्यू पुट करते हैं, डिग्री वाला या रेडियन वाला, तो आपको वैल्यू जो आता है नॉमिनल वैल्यू। इन्वर्स में यही चीज़ उल्टा होगा, ये वाला पुट होगा और ये वाला वैल्यू उधर आएगा, ठीक ना। तो वो डिग्री डोमेन हो जाएगा, रेंज हो जाएगा क्या होगा, डोमेन होगा, ठीक ना। तो इस तरह से हम लोग उसमें देखेंगे इन्वर्स वाले फंक्शन में। कितना आप समझ गए होंगे, देखिए स्क्रीनशॉट ले सकते। चलिए हो गया होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम लोग ध्यान दीजिए, हटा इसको। अब देखिए हम लोग आते हैं इन्वर्स में। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक ITF, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, देखिए हम लोग समझे थे पहले थोड़ा सा। यहाँ पे लिखे थे x इक्वल टू साइन वाई, ठीक ना। इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा, ठीक ना, ऐसे। ठीक इसी तरह से एडिटिव हम लोग x बराबर कॉस वाई पुट कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू कॉस इनवर्स x हो जाएगा, ठीक। इसी तरह से y बराबर हम लिख सकते हैं tan इनवर्स x। अब देखिए गौर करिए कि ये जो था सिंपल है, ये आपका इन्वर्स है। तो यहाँ पर जो अब आएगा, यहाँ पर देखिए, फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक। यहाँ हो जाएगा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, ठीक। इस तरह से अब इसमें हम लोग यहाँ पर जो पुट होगा वो इनपुट वैल्यू कहलाएगा। ये इसको हम लोग डोमेन कहेंगे, क्या कहेंगे, डोमेन। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, डोमेन। तो यहाँ पुट करिए तो कैसा वैल्यू पुट होगा, नॉमिनल वैल्यू, यहाँ 1 पुट कर सकते हैं। तो यहाँ साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, 1। तो साइन इनवर्स 1 का मान कितना होता है, π/2, ठीक ना। साइन इनवर्स 1 का मान कितना होगा, π/2। कैसे होगा आगे हम लोग समझने वाले हैं। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 1/2, तो साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/2। ये आ जाएगा कितना, साइन 1/2 π/6 यानी 30 डिग्री। देखिए ये 30, ये देखिए आ रहा है जो ना, रेडियन में जरा रहा है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे। क्या कहेंगे, रेंज, ठीक ना। ये जो पुट हो रहा है नॉमिनल वैल्यू,
ये क्या हो जाएगा, ये डोमेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डोमेन। तो देखिए जस्ट उल्टा है, हो रहा है कि नहीं, यहाँ देखिए हम लोग कुछ और पढ़ते, यहाँ कुछ और हो रहा था, ठीक ना। तो इस तरह से हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का मीनिंग समझ सकते हैं। ठीक, आई होप आप समझ रहे हो, देख लीजिए एक बार। चलिए हो गया प्यारे बच्चों। अब हम लोग समझेंगे कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ हम लोग वैल्यू पुट कर रहे हैं 1, 1/2, √3/2, ये कहाँ तक वैल्यू होता है, जिसमें हम लोग -1 से +1 तक वैल्यू के बीच का वैल्यू पुट कर सकते हैं। इधर जो आएगा -π/2 से +π/2, उसी के बीच में होगा, उसी के अंदर में जो वैल्यू होगा वो प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएगा। तो हम लोग समझ लेंगे कि इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, ठीक ना। उसके बाद हम लोग इसमें मैथ बनाएंगे। देखिए यहाँ पे समझिए, इसको हटा देते हैं। यहाँ पे आपका देख लीजिए y बराबर क्या है, sin इनवर्स x, ठीक ना। तो ये आपका डोमेन, ये आपका रेंज याद। sin इनवर्स का डोमेन 1 से लेके 1 तक, -1 से 1, ठीक ना। ये आएगा, इसमें रेंज कितना आएगा, -π/2 से +π/2, ये वाला आना चाहिए, ठीक ना। ये याद होना चाहिए, ये आपको होता है। फिर उसके बाद है, तभी इसी से मैथ बनेगा, साइन y बराबर क्या होगा, cos इनवर्स x, ठीक। ये कहाँ से कहाँ होगा, ये भी -1 से +1, रेंज कितना हो जाएगा, 0 से पाई। इसमें देखिए 0 से पाई, इसमें पॉजिटिव वाला है, इसमें आपको नेगेटिव रहेगा। ये आपको याद होना चाहिए, अगर ये याद है तो बिल्कुल आसान से आप बना सकते हैं। tan का हो जाएगा रियल नंबर, ये डोमेन। y बराबर क्या लिख दें, tan इनवर्स x, ठीक। तो ये रियल नंबर हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, देख लीजिए, बुक है, बुक से हम लोग समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। -π/2 ओपन है, खुला, -π/2 से +π/2, ये वाला, ठीक ना। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग y बराबर क्या होगा, cot इनवर्स x, ये आपका रियल नंबर है। ये आपका रेंज कितना होगा, 0 से पाई, ओपन रहेगा 0 से पाई, ठीक ना। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। y बराबर क्या होगा, कॉसेक इनवर्स x, ठीक। कॉसेक इनवर्स x, रेंज r में से घटा दीजिए, रियल में से -1 से 1 घटा दीजिए, फिर बच जाएगा कितना, यहाँ -π/2 से +π/2, माइनस क्या करना है, 0 माइनस कर देना है, ठीक ना। ये सेक में भी आपका देखिए, सेक इनवर्स x में, इसमें से वही सेम टू सेम है। यहाँ है आपको 0 से π/2, 0 से पाई है, माइनस है कितना है, माइनस आपका -π/2, ये माइनस। तो ये चीज़ आपको आना चाहिए, ठीक ना। अगर याद है तो आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे वैल्यू निकाल सकते हैं। ये आपका ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ठीक। ये डोमेन हो गया, ये आपका रेंज हो गया। तो देखिए आपको कहता है साइन इनवर्स x बराबर -1 से +1, डोमेन यही वैल्यू पुट होगा और ये वैल्यू आपको आएगा, ठीक ना। इस वैल्यू का आएगा, इसको प्रिंसिपल वैल्यू या रेंज करते हैं। तो आपको याद करना होगा, साइन इनवर्स x का -1 से 1, -π/2 से +π/2, कॉस इनवर्स x -1 से +1, ठीक। रेंज कितना है, 0 से 5, ये पॉजिटिव होगा। tan इनवर्स x है, रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर, -π/2 से प्लस, ये ओपनली है, ठीक ना, सॉरी। कॉट इनवर्स x का रियल नंबर 0 से पाई होगा, 0 से क्या होगा, ये वाला देख लीजिए, इसके साथ हम लोग कर सकते हैं, ये वाला साइन वाला इसके tan के साथ हम लोग कर सकते हैं, ठीक। ये दोनों इसके साथ हो सकता है। इसमें आपको क्या है, -π/2 से +π/2, 0 सिर्फ हटाना है, यहाँ 0 से पाई है, -π/2 हटाना है। तो ये आपको याद होनी चाहिए। इसी से हम लोग क्या करेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू बनाए, जो 2.1 एक्सरसाइज में है, उसी से हम लोग निकालेंगे और समझेंगे कैसे। तो एनसीईआरटी के एक का क्वेश्चन हम लोग करने वाले, ठीक ना। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट। ये आप कम से कम एक बार याद कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा, तब आपको बनाने में आसान होगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हो गया होगा प्यारे बच्चों। अब हम लोग क्वेश्चन आएंगे, देखिए
चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है, बुक आपका एनसीईआरटी दिख रहा होगा। पहले फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, एक्सरसाइज हम लोग निकालेंगे। एक्सरसाइज 2.1 यहाँ बोला है फाइंड, फर्स्ट वाले क्वेश्चन, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फ्लोइंग, ऑफ द फ्लोइंग। चलिए क्या क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन दिख रहा है। पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1/2। दूसरा क्वेश्चन है कॉस इनवर्स √3/2। थर्ड क्वेश्चन कॉसेक इनवर्स 2, कॉसेक इनवर्स 2। थर्ड वाले फोर्थ क्वेश्चन tan इनवर्स -√3, ठीक ना। फिफ्थ क्वेश्चन कॉस इनवर्स -1/2। ये देखिए ये आपका क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ठीक ना। इसमें आपको क्या कहा है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना। प्रिंसिपल वैल्यू अभी जस्ट हम लोग पढ़े कि साइन का रेंज कहाँ से कहाँ तक जाता है, उसी के बीच को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू। तो जो हम लोग निकालने वाले हैं, तो चलिए हम लोग देखते हैं बिना देरी का कैसे बने। यहाँ पर स्टार्ट करिए। इसको हम लोग कैसे बनाते हैं समझेंगे। आपका वैल्यू 0 से 90 तक वैल्यू याद होना चाहिए। कितना, 0 से 10th क्लास में पढ़े होंगे, 0 से 90, ठीक ना, 90 डिग्री तक वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, तो आप बना सकते हैं। ठीक, 0 से 90 तक वैल्यू आपको याद होगा तो आराम से बना सकते हैं, ठीक ना। उसके बाद आपका 11th पे कुछ बेसिक पढ़े होंगे, वहाँ भी कुछ यूज होगा, ठीक ना। तो उसको हम लोग समझेंगे थोड़ा सा, एक वीडियो में हम समझ लेंगे और उसके बाद आगे पढ़ेंगे, बना सकते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कैसे बने। लेट, यहाँ कर देते लेट थीटा साइन इनवर्स -1/2, ठीक ना। अब देखिए इसको साइन को इधर लेके, साइन इनवर्स को इधर लाइए तो ये सिंपल हो जाएगा, साइन थीटा बराबर बच जाएगा -1/2, ये बच गया। अब हम लोग यहाँ पे देखिए साइन थीटा, साइन का रेंज अभी हम लोग पढ़े थे, रेंज कहाँ से कहाँ था, -π/2 to +π/2, इसके बीच में, इसके बीच में देखिए वैल्यू आएगा तो हम लोग ले सकते हैं। साइन कितना डिग्री का मान, इसको 0 में माइनस को हटा दीजिए तो 30 डिग्री आ जाएगा, 30 डिग्री तो कितना आ जाएगा, -π/6। ऐसे देखिए इसके बीच का आ रहा है, इसके बीच का वैल्यू है तो हाँ है, तो उसको छोड़ देंगे। ये साइन से साइन क्या आता है, थीटा बराबर कितना मिल गया, -π/6। यहाँ लिखेंगे थीटा बराबर -π/6। थीटा इज लाइज, थीटा इज लाइज बिटवीन -π/2 to +π/2, ठीक, ये हो जाएगा। इसलिए प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स x बराबर कितना, -π/6। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका क्या हो गया, आंसर। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक ना। आई होप आप समझ रहे होंगे कैसे बनाना। आपको इसमें 0 से 90 तक वैल्यू याद होनी चाहिए, तब भी आप बना सकते हैं, अन्यथा आपको नहीं बनेगा। मान आपको याद होना चाहिए, मान याद रहेगा तो बना सकते हैं, मान याद नहीं रहेगा तो कैसे बनाएंगे बताइए आप लोग। ऐसे कीजिएगा तो कैसे काम चले, याद करना पड़ेगा, ठीक ना। आपको अच्छे मार्क्स लाना है तो थोड़ा सा एफर्ट करनी होगी, इसके बाद तभी आ सकता है, ठीक। और आपको जम करके पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको आराम से सारा टेंशन दूर हो जाएगा। चलिए चलिए देखिए स्क्रीनशॉट हो गया, पहला क्वेश्चन हो गया होगा। तब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन समझने वाले हैं, ठीक ना। दूसरा क्वेश्चन में क्या है, ये पर हटा दे साहब। चलिए देखिए सेकंड क्वेश्चन आपका है, ये देखिए
लेट वैसे हम लोग बनाएंगे। लेट बोले हैं कि आपको A to Z क्वेश्चन करवाने वाले हैं। थीटा बराबर कॉस इनवर्स √3/2। अब सिंपल फंक्शन लाइए, इन्वर्स में है तो सिंपल में लाइए, इन्वर्स है ना, इसको सिंपल, इसको इधर लेके आइए, ये इधर आएगा, क्या हो जाएगा कॉस थीटा बराबर √3/2, ठीक ना। अब देखिए कॉस में कितने डी का मान होना चाहिए, याद होना चाहिए ना, याद नहीं होगा तो कैसे बनेगा बताइए। तो याद कर लीजिए इसको, हम लोग 10th क्लास में इतना रटते हैं, बताइए कॉस कितना डिग्री, पाई/6 डिग्री, ठीक ना, 30 डिग्री, कॉस 30 का मान ये होता है। तब देखिए कॉस से कॉस कैंसिल हो गया था, थीटा बराबर क्या मिला पाई/6। यहाँ लिखिए हियर थीटा इज लाइज बिटवीन, क्या इसमें कॉस में कितना था 0 से पाई, कॉस में कितना था 0 से, देखिए इसके बीच का वैल्यू है कहाँ है, तो प्रिंसिपल वैल्यू हो गया, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स √3/2 इक्वल्स टू क्या लिख देंगे पाई/6, ये आंसर, ठीक ना, ऐसे। तो इस तरह से हम लोग देखिए क्वेश्चन सेकंड भी बनेगा। तो आप आराम से याद कर रहिए, तभी आराम से हम लोग बना सकते हैं, टेंशन नहीं लेने का है, ठीक। चलिए देखिए हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सेकंड क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन के बाद हम लोग आते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन, इरेज करिए। ये सभी क्वेश्चन का हमें क्या पढ़ना है, प्रिंसिपल वैल्यू, क्या पढ़ना है, प्रिंसिपल वैल्यू। अब देखिए कॉसेक है, तो कॉसेक कहाँ से कहाँ तक होता है, आपको कॉसेक आपको कहाँ से कहाँ तक है, तो वही -पाई/2 भाई, 0 खाली हटाना है, ठीक ना। वो देख लीजिए थर्ड वाला लेट, थर्ड क्वेश्चन क्या है, कॉसेक इनवर्स 2 लेट और थीटा इक्वल्स टू क्या लिखेंगे कॉसेक इनवर्स 2। अब आइए इसको सिंपल लेके आइए, इधर लेके आइए, तो ये हो जाएगा क्या कॉसेक थीटा बराबर 2। अब कॉसेक में कितने डिग्री का मान होता है बता दें, कॉसेक थीटा बराबर कॉसेक, बोलिए कॉसेक कितना डिग्री, साइन किसका उल्टा है, साइन का ना, तो साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, तो साइन 30 का मान 1/2, तो ये हो जाएगा पाई/, यहाँ पे 6, ऐसे। कॉसेक से कॉसेक कैंसिल हो गया, थीटा बराबर क्या मिला पाई/6। तो ये देखिए आपको यहाँ लिखना होगा थीटा इज लाइज बिटवीन, यही -पाई/2 से कितना था +पाई/2, उसमें से 0 को हटाया हुआ था, ठीक ना, ये वाला। तो ये इसके बीच में है ना, देख लीजिए इसके बीच में है, हाँ है, तो ये प्रिंसिपल वैल्यू हो गया, प्रिंसिपल वैल्यू कितना हो गया पाई/6। इस तरह से हम लोग बना सकते हैं, कितना आसान है, कोई भारी नहीं है, ठीक ना, आराम से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन को बना सकते हैं। हाँ वैल्यू उसके लिए याद होनी चाहिए, याद होगा तभी हम लोग बना सकते। स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 समझिए क्या है, बुक है क्वेश्चन नंबर 4, क्रिएट कर देते हैं। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है समझिए, tan इनवर्स -√3 बोल रहा है, ठीक ना। लेट वैसे मानिए लेट थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स -√3, इसको इधर लेके आइए, सिंपल बनाइए, ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका tan थीटा -√3। बच्चा देखिए नेगेटिव देख करके बच्चा क्या होता है कंफ्यूज होने लगता है, इसका वैल्यू क्या होगा, सब तो पॉजिटिव याद के लिए पॉजिटिव आप सोचिए, लेकिन इसका रेंज कहाँ से कहाँ तो उसके बीच में आ जाएगा, तो हो जाएगा tan थीटा बराबर tan माइनस में दे दीजिए कितने डिग्री का मान होगा, तो tan 30 का मान 1/2 1/3 tan 45 1 tan 60 हो जाएगा,
पाई बाई क्या लिख दो 3, 60 डिग्री हो जाएगा -π/2। ये हो गया tan से tan खत्म, तो थीटा बराबर कितना -π/2। देखिए tan का कहाँ से कहाँ तक होता है रेंज, आपको tan का रेंज याद होना चाहिए -π/2 से +π/2। यहाँ थीटा इज लाइज -π/2 से +π/2, ये ओपनली है, खुला है इसके बीच में। हाँ तो ये प्रिंस है उसके बीच में, लेकिन -90 से +90 के बीच में है, तो हाँ है, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या होगा, प्रिंसिपल वैल्यू -π/3, ये आपका आंसर, ये आपका क्या हो जाए आंसर। तो प्यारे बच्चों हम लोग क्वेश्चन 4 तक कर लिए, अब क्वेश्चन 5 वाला देखेंगे। इस तरह से हम लोग बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक ना। चलिए हो गया होगा। अब लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, हम लोग लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, फिर हम लोग कल पढ़ेंगे, इसके बाद 5 के बाद से आगे, ठीक ना। आपको A to Z सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, एक वे नहीं छोड़ेंगे, ठीक। चलिए देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, cos इनवर्स -1/2। देखिए गौर करिए, यहाँ पे थोड़ा सुन क्या है, लफड़ा वाला है क्वेश्चन, क्योंकि कॉस में जो रेंज होता है ना, रेंज कॉस में क्या होता है, रेंज आपको याद होना चाहिए 0 से +π, ठीक ना, यानी पॉजिटिव है। यहाँ पे आएगा हम लोग नेगेटिव, कैसे आएगा देखिए, तब उसको हम लोग समझते हैं। तो लेट यहाँ लिखेंगे, लेट थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/2। अब कॉस इनवर्स को इधर लेके आइए, तो सिंपल कॉस हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे -1/2। अब देखिए बताइए, कॉस थीटा बराबर यहाँ पे कॉस लिख दें, कॉस कितने डिग्री मान 1/2 होता है 60 डिग्री, तो -π/, क्या कर दे 3, ठीक ना, तो 60 डिग्री हो गया। बट देखिए नेगेटिव हो गया, यहाँ नेगेटिव नहीं है, यही लफड़ा है, ठीक ना, ये नेगेटिव नहीं है, हमको रेंज से बाहर हो गया, तो हमको रेंज में लाना होगा, ठीक ना। क्या करेंगे हम लोग, तो देखिए इसको हम लोग बाहर निकालेंगे, रेंज में लाते हैं। कॉस थीटा बराबर ये माइनस कर दिए, कॉस यहाँ π/3 कर, इस नेगेटिव को हटाना है। देखिए प्यारे बच्चों, इस नेगेटिव को हटाना है, तो आपको ये याद होगा 11th क्लास में कुछ हम लोग पढ़े थे, गौर करें। ये वाला, ये देखिए कितना है 180 डिग्री है, 180 डिग्री, तो 180 आपको कॉस पॉजिटिव करना है। तो इसमें हम लोग देखिए कॉस पॉजिटिव कहाँ आएगा, आपको इसमें प्लस होता है कॉस, फिर इसमें प्लस होगा, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉस थीटा बराबर कॉस पाई, नेगेटिव होता है पाई -π/, क्या कर देंगे 3। यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा बराबर कॉस, एलसीएम ले लीजिए, ये आपका 3 हो जाएगा 3π -π, ये मिल गया हम लोगों को कॉस थीटा बराबर कॉस 2π/3। ये देखिए कैंसिल से कैंसिल आउट हो गया, थीटा बराबर क्या मिला 2π/3। अब 2π/3 किस तरह देखिए बताइए, तो 2π/3 कहाँ होगा, 2 × 180 बटा में 3, तो कितना 60, 60 दूनी के 120, 60 120, 120 डिग्री का मान हो गया, पॉजिटिव हो गया। देखिए पॉजिटिव हो गया, यहाँ इसके बीच में आ गया ना, तो ये 180 यहाँ तक 180 से कम होगा, 180 से कम, इसलिए 180 में से क्या कर दिए, यहाँ पे हम लोग घटा दिए, क्या कर दिए, घटा दिए। 120 डिग्री आपको यहाँ बोल रहा था कि 180 से ज़्यादा नहीं होता, ये पूरा आपका क्या है 180 है, तो 180 है, तो 180 में से तो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए, इसीलिए तब यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पर हम लोग देखिए आ गया, इसीलिए यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे सारे बच्चों हम लोग माइनस किए, ठीक ना, माइनस इसलिए किए थे। तो ये है आपका प्रिंसिपल वैल्यू, आपका ये आंसर होगा। ऐसे भी निकाल सकते हैं, नहीं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टी है, ठीक ना, उस प्रॉपर्टी बना सकते हैं, आसानी से आपको बन जाएगा। देखिए प्रॉपर्टी आप पढ़े होंगे नेगेटिव के लिए, ये हो गया होगा, आप लोग हटा दें। चलिए ये आपको देखिए नेगेटिव वाला एक प्रॉपर्टी है, cos इनवर्स -x हो, इसका प्रॉपर्टी होता है पाई माइनस cos इनवर्स x, ऐसे होता है, ठीक ना। इस पर हम लोग सेट कर लेंगे,
यहाँ देखिए आसानी से हो जाएगा, यहाँ पाई माइनस क्या लिख देंगे, कॉस इनवर्स 1/2। ठीक, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 किसका मान होता है, तो बता दीजिए, डायरेक्ट कर लीजिए। कितना दिए 60 डिग्री, तो पाई बाई क्या लिख सकते 3। अब एलसीएम निकाल लीजिए, 1 और 3 कैल्सियम 3, यहाँ आ जाएगा 3 पाई माइनस पाई, ये क्या हो जाएगा 2 पाई/3। देखिए आ गया ना आंसर। इसका रेंज प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो गया 2 पाई/3। ये आपको क्या करना होगा, ये प्रॉपर्टी याद करना होगा, ठीक ना, आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना, तब भी हम लोग जो वैसे पढ़े वैसे ही बनाना होगा, ये प्रॉपर्टी आगे पढ़ेंगे तब ऐसे हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक हम लोग रहने देते हैं, 5 तक क्वेश्चन हो गया, कल 5 के बाद से हम लोग करने वाले हैं। चलिए, आई होप आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें।